नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक क्लासेज में। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पहला सेमेस्टर हमने कंप्लीट कर लिया और दूसरे सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन है वो 176 तक हमने कर लिए हैं। तो आज का अपना 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा 177। दोस्तों, हरियाणा लाइनमैन और ऐसे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निम्मी बुक का सोल्यूशन अपना चल रहा है। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखना और चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार की न्यूज़ और नोटिफिकेशन और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो जल्दी से हम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है, यानी इंटीग्रेटेड उपकरण का कौन सा एक उदाहरण है। तो एसी वोल्टमीटर, डीसी वोल्टमीटर, ऊर्जा मीटर और सप्रेसर का गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर है वो रहने वाला दोस्तों टेंजेट गैल्वेनोमीटर, यानी टेंजेट गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन एकीकृत उपकरण का उदाहरण है। एक इसमें आता है KWH से एनर्जी मीटर भी होता है दोस्तों, एनर्जी मीटर KWH से, वो भी क्या होता है इंटीग्रेटेड एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण होता है। तो इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों, सी और डी, क्योंकि जो अपना KWH मीटर होता है, किलोवाट घंटा मीटर, वो भी एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड प्रकार का यंत्र होता है, ऊर्जा मीटर भी। और टेंजेट गैल्वेनोमीटर भी क्या पर एक एकीकृत उपकरण का उदाहरण है। अगला अपना क्वेश्चन है कि ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित है वो किया जा सकता है। रेंगने का मतलब क्रिम्पिंग एरर बोल सकते हैं दोस्तों। ऊर्जा मीटर की चकती बिना लोड पर भी क्या है अपने आप घूमती रहती है, इस दोष को क्या बोलते हैं, क्रिम्पिंग एरर। और इस दोष को कंट्रोल कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे, तो इसके लिए राइट आंसर इसका रहने वाला है कि वोल्टेज को कम करके या प्रेरण भार को बढ़ाकर या चुंबकीय स्थिति को समायोजित करके या डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत, यानी इस प्रकार जो चकती होती है और कंट्रोलिंग जो मैग्नेट लगी होती है, तो इस प्रकार क्या यहाँ पर एक छेद कर दिया जाता है। जो छेद जब इसे मैग्नेट के मतलब एक लाइन में आएगा तो आर पार चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा और यहाँ पर क्या है ये चकती है वो रुक जाएगी। इस चुंबकीय क्षेत्र इस चकती को क्या है बांध लेगा अपने चुंबकीय क्षेत्र में, ये घूमेंगी नहीं। अगला अपना क्वेश्चन है कि चल लोहे प्रकार के उपकरण का पैमाना असमान क्यों सा होता है, यानी MI प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनका पैमाना है वो असमान क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हम बात कर लेते हैं कि विचलन टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी पहले भी एक क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं दोस्तों, मूविंग आयरन यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि MI यंत्र का टॉर्क होता है, टॉर्क समानुपाती होता है धारा के वर्ग के समानुपाती, और इसी कारण क्या होता है इसका पैमाना होता है वो समानुपाती नहीं होता। राइट आंसर होगा अपना विचलन बल है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी मूविंग आयरन MI यंत्र जो होते हैं, चल लोहे प्रकार के यंत्र, उनका टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। डिवाइस त्रुटि, मानव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि या स्विचिंग त्रुटि। तो राइट आंसर इसका रहेगा प्रभाव त्रुटि। यानी कुछ एरर होती है अपने मापक यंत्रों में, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो त्रुटि होती है वो कौन सी होती है, इन्फ्लुएंस एरर, यानी वातावरणीय त्रुटि जिसको बोल सकते हैं। भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वातावरणीय त्रुटि कौन सी होती है, तो एनर्जी मीटर में जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो इसमें एरर पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो एरर होता है वो कौन सी होती है, इन्फ्लुएंस एरर, प्रभाव त्रुटि, या इसको बोलते हैं वातावरण त्रुटि, इसके कारण होती है। अलग अलग त्रुटियाँ होती है, आगे हम बात करते जाएंगे जिस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर क्लासें आपको मिलेगी। अब किस प्रकार का वाट मीटर है, यानी एक डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछा गया किस प्रकार का एक वाट मीटर है। तो डायग्राम को ध्यान से देखने पर राइट आंसर इसका होगा दोस्तों 2 एलिमेंट 3 फेज, यानी 2 वायर और 3 वाट मीटर, 2 अवयव और 3 फेज वाट मीटर है। इसका राइट आंसर है वो रहने वाला है बी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भी। अगला अपना क्वेश्चन है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। वायु घर्षण डैम्पिंग प्रणाली होती है वो किस उपकरण के साथ है वो प्रयोग की जाती है। कुछ अलग अलग डैम्पिंग प्रणाली होती है दोस्तों, तो अपना राइट आंसर इसका रहने वाला है
मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट MI प्रकार के यानी चल लोहा प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनमें क्या है एयर डैम्पिंग का प्रयोग है वो किया जाता है। एयर डैम्पिंग का वायु घर्षण प्रणाली, द्रव घर्षण प्रणाली, इस प्रकार है डैम्पिंग प्रणाली होती है अलग अलग। तो MI प्रकार के जो यंत्र होते हैं मूविंग आयरन प्रकार के, चल लोहा प्रकार के, तो उनमें क्या है एयर डैम्पिंग प्रणाली का प्रयोग है वो किया जाता है दोस्तों। डैम्पिंग टॉर्क को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन MI यंत्र होते हैं, मूविंग आयरन यंत्र। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विद नेचुरल न्यूट्रल कनेक्शन दोस्तों। न्यूट्रल उदासीन संयोजन यानी न्यूट्रल किस प्रकार के एनर्जी मीटर के साथ हम काम में लेंगे? तो राइट आंसर इसका रहने वाला है सिंगल फेज एकल चरण एकल अवयव, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, सी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। यानी सिंगल फेज में ही हम क्या है एक तो फेज का हो गया और एक फेज का वायर हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया। तो यही हमसे पूछा गया कि न्यूट्रल का कहाँ पर काम मिलेंगे, जहाँ सिंगल फेज हो वहाँ पर हमें न्यूट्रल का प्रयोग करेंगे। आवृत्ति मीटर का प्रकार का है क्या है, यानी एक फ्रिक्वेंसी मीटर में दिया गया है तो कौन सा प्रकार का है देखकर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यांत्रिक अनुनाद प्रकार का, यानी यहाँ जो पत्तियाँ लगी हुई है, यहाँ पर जो पत्तियाँ लगी हुई है मैकेनिकल रूप से ये कार्य करेगी। तो राइट आंसर होगा मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का जो फ्रिक्वेंसी मीटर यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार के डायग्राम क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? वो यानी यंत्रों में संवेदनशीलता यानी उसकी सुग्राह्यता सेंसिटिविटी पूछा है किस में मापी जाती है? तो एक तरह से वोल्ट मीटर का हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता किस में होती है? तो किलो ओम प्रति वोल्ट यानी ओम प्रति वोल्ट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 छेद कर दिए जाते हैं, क्यों प्रदान कर दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, यानी ऊपर हमने इस क्वेश्चन पर हमें बात की थी दोस्तों, क्रिम्पिंग एरर दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं एल्यूमिनियम के डिस्क में 2 छेद वो प्रदान कर दिए जाते हैं। और अगला एक क्वेश्चन है कि यंत्र का नाम क्या है? एक यंत्र यानी डायग्राम दिया गया है और इसका नाम हमसे पूछा है, तो कौन सा होगा अभी राइट आंसर इसका दोस्तों एब्सोल्यूट उपकरण, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। एब्सोल्यूट प्रकार का एक उपकरण लगा हुआ है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग क्यों आवश्यक है, यानी जो डैम्पिंग हम प्रदान करते हैं वो किस कारण प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर इसका रहेगा कि दोलन के बिना सुई को नियंत्रित करना, डी ऑप्शन। यानी मापक यंत्रों में एक होता है विक्षेपक बल जो सुई को पैमाने पर गति करवाता है, और एक होता है कंट्रोलिंग बल जो सुई को क्या है वहीं पर रोकता है, जिस मान पर वो बताता है वो मान वहाँ पर जाकर क्या है सुई स्थिर नहीं हो पाती, टिक नहीं पाती, कभी इधर तो कभी उधर, यानी दोलन करती है। तो इस दोलन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या है डैम्पिंग हमें बल प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, यानी सभी प्रकार के उपकरण चल कुंडली हो या मूविंग कॉइल हो या MI लोहे प्रकार के हो, तो सभी में क्या है डैम्पिंग बल हमें इस सुई को पैमाने पर कंट्रोल करने के लिए, दोलन को समाप्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि चल कुंडली उपकरण पर नरम लोहे की कोर का कार्य क्या है? चल कुंडली यानी मूविंग कॉइल MC यंत्र जो होते हैं उनमें नरम कॉइल हम क्यों काम में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। तो एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स के समान वितरण समरूप वितरण के लिए हम क्या है नरम लोहे की कोर का प्रयोग हमें करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? यानी लोडिंग प्रभाव, जैसे कोई वोल्ट मीटर है वो 240 वोल्ट नापने के लिए मैं बनाया गया है और हम उससे क्या है 240 वोल्ट से अधिक माप रहे हैं, तो उस वोल्ट मीटर क्या है एक लोडिंग प्रभाव उस पर काम करेगा। तो मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कम संवेदनशीलता, यानी लो सेंसिटिविटी। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव के कारण क्या होता है उनकी सेंसिटिविटी है वो प्रभावित होती है, बहुत ही कम सेंसिटिविटी इनकी होती है।
अगला अपना क्वेश्चन है कि यंत्र का प्रकार, एक फिर डायग्राम दिया गया और हमसे पूछा गया कि ये किस प्रकार का यंत्र है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला दोस्तों, यानी ये एक चल लोहे प्रकार का यंत्र है, लेकिन कौन सा, जो मूविंग आयरन यंत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण प्रकार का और प्रत्याकर्षण प्रकार का। तो यहाँ पर आकर्षण प्रकार का यंत्र है वो बताया गया दोस्तों, आकर्षण प्रकार का। डायग्राम को ध्यान से देखना। और मोटर के घूर्णन प्रति मिनट यानी आरपीएम हम किससे, मीटर से मापते हैं, हमसे पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरपीएम किसी भी चीज़ का यानी रिवोल्यूशन पर मिनट है ज्ञात करने के लिए टेकोमीटर, घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए टेकोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। चल लोहे प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है कोई सिरा अंकन नहीं, यानी एमआई प्रकार के जो यंत्र होते हैं उन पर नो मार्किंग टर्मिनल होती है, उनको किसी भी प्रकार से हमें प्लस माइनस वाले किसी भी सिरों को जोड़ सकते हैं। तो चल लोहे प्रकार के उपकरण होते हैं उन पर कोई सिरा अंकन नहीं होता, और जो मूविंग कॉइल प्रकार के यंत्र होते हैं उनके टर्मिनल पर क्या होती है, मार्किंग की होती है, चिन्ह होते हैं। और अगला अपना क्वेश्चन है कि एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, सप्रेस गैल्वेनोमीटर, यानी ऊपर ही हमने इस क्वेश्चन पर बात की थी शुरुआत में। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्ले लिस्ट बनी हुई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अन्य क्लासें भी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको करवाई जा रही है, इनमें बुक भी करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, चैनल को विजिट कीजिएगा। 195 नंबर अपना क्वेश्चन है कि कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है कौन सा एक बल संकेतक उपकरण में सूचक की गति, यानी इस प्रकार क्या है, पैमाने को गति कौन सा बल करवाता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेप बल इसको बोलते हैं दोस्तों, विक्षेप। पैमाने या सुई को पैमाने पर गति करवाने वाला बल कौन सा होता है, विक्षेपक या डिफ्लेक्टिंग फोर्स या बल होता है दोस्तों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी इसको बोल सकते हैं। एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है, इंटीग्रेटेड जो प्रकार के यंत्र होते हैं उनका कार्य क्या है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है कि मात्रा को दर्ज करता है, यानी जो मान होता है, इंटीग्रेटेड प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार का रिकॉर्डिंग प्रकार का। मापक यंत्र अलग अलग होते हैं दोस्तों, पीछे की वीडियो में हमने सभी प्रकार के मापक यंत्रों पर बात की है। तो जो रिकॉर्डिंग प्रकार के होते हैं वो मतलब क्या है, उस मात्रा को दर्ज करते हैं। एक तो जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, वो एक धारा के मान को दर्शाते हैं कि यहाँ पर एक धारा है, सिर्फ ये नहीं बताता कितने मान की धारा है। लेकिन जो एकीकृत प्रकार के उपकरण होते हैं वो धारा का मान है वो सही समय पर प्रदर्शित करते हैं, और बाद में भी इन्हें चीज़ों को हम देख सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में हम काम में ले सकते हैं, कौन सी स्थिति में अपना सही मान है वो प्रदर्शित करेगा। तो राइट आंसर इसका यही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन, वर्टिकल अवस्था में। यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही होता है कि 90 डिग्री पर कोई वस्तु अगर सही है, टिकी व्यवस्था में है एक 90 डिग्री कोण पर, तो ही क्या है वो अपना एक स्टिक मान है वो प्रदान करेगी। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। और अगला अपना क्वेश्चन है इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण के द्वारा हम पावर, शक्ति को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करेंगे। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप जो मापते हैं उसमें एक एक्यूरेसी हमें कैसे प्राप्त करेंगे। तो राइट आंसर इसका कम इनपुट प्रतिबाधा रखें, उच्च इनपुट प्रतिबाधा रखें। तो राइट आंसर इसका यही होगा दोस्तों, उस एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए उसकी जो हाई इनपुट इम्पीडेंस है उसको हाई रखा जाता है। उच्च आगत प्रतिबाधा, इनपुट प्रतिबाधा को उच्च करके क्या है हम एकदम स्टिक एक्यूरेसी उस मापक यंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक मिली एम्पीयर मीटर के साथ यहाँ पर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पीयर विद 1 मिली एम्पीयर। हाँ, 1 मिली एम्पीयर मीटर के साथ 10 मिली एम्पीयर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध मान की
गणना कीजिए। संट का मान हमें बताना है दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है 10 मिली एम्पीयर के आप संट प्रतिरोध का मान होगा 3 ओम आएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल से पहली बार जरूर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा भाई। रेगुलर क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। धन्यवाद।